नहीं ताई, मैं ताया की हाँ करने से अपनी बहन की शादी उससे नहीं होने दूंगा। वो लड़का नहीं, पूरा आदमी है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा क्या करें, करनी तो है ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ताई कोई मजबूरी है, मना कर दे। मुझे तो सलमा खाला की समझ नहीं आ रही, उस बुढ़े टुड्डे का रिश्ता रहा कैसे सकती है वो। मेरी बहन को देखा है आपने? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे चांद, ये बड़ों के मामले हैं, तुम बड़ों को तय कर लेने दो, तुम अपनी तैयारी करो। वो लोग तो 1-2 रोज में निकाह का कह रहे हैं। हाँ, निकाह माना छोटा हूँ, लेकिन पागल सब समझ आ रही है, गलत हो रहा है। मैं अपनी बहन का रिश्ता उससे नहीं होने दे सकता। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें नहीं पसंद ना, लेकिन एक दफा करने वाली से तो पूछ लो। एक सेकंड कर, क्या सितारा से? जाहिर है उसी की जिद पर तो हो रहा है ये सब। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? आप मुझे यहाँ बात करने के लिए लाए थे। कौन सी बात? आपने कहा था कि हम घर चलकर बात करेंगे सलार। हाँ तो ठीक है, कर लेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अभी करें बात, अभी क्या मसला है? तुम्हें क्या मसला है? तुम यहां से क्यों जाना चाहती हो? देखिए सलार, मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में आप यहाँ तो ले आए, लेकिन इस जिद में मुझसे ज्यादा आपको नुकसान हो रहा है। आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तुम्हें मेरे कौन से अमल से लगता है मैं तुम्हें नीचे दिखाना चाहता हूं? एक्चुअली नो व्हाट, मैं ये भी जानता हूं कि तुम डैड की उस यूजलेस जॉब की वजह से ना ये सब कर रही हो। तुम्हें क्या जरूरत है उनके साथ काम करने की? मैं कमा सकता हूं ना तुम्हारे लिए सितारा। हाँ वो तो मुझे पता है कि मेरी कीमत भी चुका सकते हैं। वो मजबूरी थी। कितनी दफा बता चुका हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक्चुअली नो व्हाट, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि गलती मेरी थी, ठीक है। तो क्या मेरी मोहब्बत के बदले तुम उस एक गलती को भूल नहीं सकती? मेरे भाई के लिए जो कुछ किया है ना आपने, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी में अपनी हैसियत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे दिल में अपनी हैसियत पता है तुम्हें? हाँ जानती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे छोड़कर खुद को इस अजियत से निकाल दें। तुम्हें छोड़कर खुद को कौन सी अजियत से निकाल लूंगा मैं? लेकिन सलार, आप फितरतन एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे नीचे दिखाने की कसम खा कर भी आप मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं। अपनों का साथ छोड़ें, मत करें ऐसे।
अपनों का साथ बहुत किस्मत से मिलता है सलार। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कभी कोई कसम नहीं खाई। और हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने लोग नसीब से मिलते हैं। अरे यार, तुम तो मेरी अपनी हो। मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़ सकता हूँ सितारा। यही कह रही हूँ कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे छोड़ दें बस, मुझे नहीं रहना। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मसला क्या है? यार, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना ना, तो हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं तो पहले ही घर छोड़ के जाना चाहता था, वो तो तुम मुझे रोक रही थी। हाँ लेकिन अब मैं जाने का कह रही हूँ ना, तो आप मान क्यों? मैं अब तुम्हारी और कोई बात नहीं मानूंगा, और तुम्हें तो ये कहना भी नहीं चाहिए था। सलार मेरी बात सुने, ये सब मैं बात कर रही हूँ आप। वही बेगम इसको ताने देती रहती है कि ये मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। तो क्या करे मासूम, भूखी मर जाए। रख लिया उसने सामान, अच्छा किया। अच्छा, तो ये इसलिए ख्वार हो रहा है। नहीं ताहिर, ये झूठ बोल रही है। अम्मी ये इल्जाम लगा रही है आपको मुझसे बज़न करने के लिए। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही मॉम, मैंने खुद सुना अपने कानों से। तुमने नहीं नहीं ताहिर, ये गलत फहमी हुई है इसे। कोई गलत फहमी नहीं हुई मॉम, आपने ही तो कहा था ना कि खाना कमरे में खाए या फिर डाइनिंग टेबल पर, पैसा तो आप लोगों का है। एक ताना दिया तो कैमरा उठा के कमाने निकल गए। इतनी ऊंची नाक है ना, तो फ्रिज भरने से पहले वो घर भी तो वापस लाओ जो इसके क्या बातें कर रही हो तुम? एक और ताना। मेरी बात सुने मॉम, अपनी बीवी की इज्जत की खातिर ना, मैं वो घर क्या, ये घर भी छोड़ के चला जाता। किसके लिए लेके जा रही हो भाई? निम्मी के लिए। कब से उसने कुछ नहीं खाया, भूखी पड़ी है ऐसी। कासिम को चाहिए ना कि उसका ख्याल रखे। वो तो बड़ी बातें करता था कि बीवी आएगी तो खुद ही उसकी देखभाल कर लूंगा। अब करे। कासिम तो न जाने कब वापस आएगा, मैंने सोचा कि मैं ही खिला दूं उसे खाना। ये अच्छी कही भाई। कहाँ तो बात करने को, शक्ल देखने को रवादार नहीं थी, और कहाँ ट्रे सजा के उसके लिए खाना लेकर चली। बात तो मैं उससे उसकी गलत हरकतों की वजह से नहीं कर रही। तो फिर अब ये खिदमतें क्यों? ये हालत भी तो नहीं देख सकती। पता नहीं किस ज़हनी उलझन से लड़ रही है। जो इस तरह से उसे दिमागी दौरे पड़ रहे हैं। अरे ये दिमागी दौरे नहीं होते, नाटक है नाटक। काम ना करने के बहाने, साथ ना बैठने का बहाना। नहीं माँ जी, दिमागी तकलीफ भी जिस्म की तकलीफ जैसी होती है। बल्कि कभी कभी तो ये उससे भी बड़ी होती है। अरे भाई, ये सारी तकलीफें दूसरों को मारने से क्यों जाहिर होती हैं? खुद को भी तो इंसान मारे ना। मरा हुआ किसी को क्या मारेगा माँ जी? क्या मतलब? आप टीवी की आवाज बढ़ा लें, आपका ड्रामा निकला जा रहा है।